राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 46 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यत, दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स होगा। यत, त में अ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। यतः, प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, PRA। प्र के बाद में व्री, व्री का मतलब हुआ व आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, VRI। देखिए प्रव्री, व्री के साथ आधा त, प्रवृत्त, फिर ती के साथ आधा र तिर, प्रवृत्तिर। भू की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे, भूताना। शब्द पूरा आने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म, भूतानाम। पहला चरण रिपीट, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम। सेकंड चरण, य पर एक की मात्रा ये, दीर्घ करना है, न में अ मिक्स करना है, ये न। स पूरा व के ऊपर आधा र, स के साथ सर व, मी की मात्रा छोटी, दीर्घ नहीं करेंगे, मिद। शब्द पूरा आने के बाद द पे अनुस्वार आधा म, सर्वमिदम। त पूरा, त में अ मिक्स करेंगे, दूसरे त के साथ आधा म पढ़ेंगे, त तम। दूसरा चरण रिपीट, येन सर्वमिदं ततम। पहला और दूसरा चरण साथ में, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम। तीसरा चरण, आधे स के साथ व पूरा स्व, क पूरा म के ऊपर आधे र की मात्रा, क के साथ कर, म में अ मिक्स करेंगे, कर्मणा। तम, दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करना, तम। आधे भ के साथ य पूरा भ्य और उसके साथ आधा र, तमभ्यर। और आधे च के साथ य पूरा च्य, तमभ्यर्च्य। ध्यान देना इस शब्द को। तीसरे चरण को वापस ध्यान से रिपीट करते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। चौथा चरण सी, मात्रा के अंदर आधा द, सी के साथ सिद्ध और ध धनुष पूरा, उस पर ई की मात्रा धी, सिद्धि। शब्द पूरा आने के बाद ध पे, शब्द पूरा आने के बाद में धी पर अनुस्वार आधा में, सिद्धिम। वी के साथ आधा न, विन, द में अ मिक्स करना, विंदती। माँ मात्रा क्योंकि दीर्घ की है तो उच्चारण में थोड़ा अधिक समय देंगे, माँ। न व दोनों अक्षर में अ मिक्स करेंगे, मानव। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे, ह, मानवः। फोर्थ चरण रिपीट, सिद्धिम विंदति मानवः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः। एक बार फिर से, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पहले वाले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताए, उन स्वाभाविक कर्मों को बताने के पीछे केवल यही कारण है कि जो मनुष्य अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा रहे, उसे परमात्मा की प्राप्ति संभव है। केवल अपने स्वाभाविक कर्म को प्रेम पूर्वक, तत्परता पूर्वक करने से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब किस प्रकार परमात्मा को अर्थात सम्यक सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, उसको भगवान आज के श्लोक के माध्यम से बताएंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ, यतः जिस परमात्मा से, प्रवृत्तिर आधार, प्रवृत्ति के बाद का विसर्ग हटने पर तो प्रवृत्ति ही यानी प्रवृत्ति या उत्पत्ति होती है, भूतानाम संपूर्ण प्राणियों की, क्योंकि भूतानाम बहुवचन है, ये न जिससे, सर्वमिदम दो शब्दों में विभक्त होगा, मिदम का जो म है उसको सर्व के साथ जोड़ेंगे तो सर्वम, धन म पे ई की मात्रा तो इदम, सर्वम यानी संपूर्ण संसार, इदम यानी यह, ततम व्याप्त है,
स्वकर्मणा, स्व यानी अपने, कर्मणा यानी कर्म के द्वारा, तो स्वकर्मणा अपने कर्म के द्वारा। तमभ्यर्च्य दो शब्दों में विभक्त होगा। तमभ्यर, देखो म में अमिक्स किया था तो आधा म तो त के साथ पढ़ेंगे तो तम, तम यानी उस परमात्मा का। अब म में जो अमिक्स किया उससे आ गया अभ्यर्च्य यानी पूजन करके। सिद्धिम, सिद्धि को, विन्दति प्राप्त हो जाता है, मानवः मनुष्य मात्र। पूरा अर्थ क्या निकला? जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये तो हमने शब्दों के अनुसार अर्थ देखा। इस अर्थ को और सही से समझते हैं। क्या बताया भगवान ने कि जिस परमात्मा से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, तो हम सबके परमपिता कौन? परमात्मा। हमने केवल जो भी हमारे माता पिता जो यहाँ धरती पर है उनका भी जन्म परमात्मा से हुआ है, तो हमारे सब प्राणियों की उत्पत्ति जो है वो परमात्मा से हुई। और यहाँ संसार में भी जो है वो सब परमात्मा का अंश ही तो है, तभी तो ये परमात्मा का अंश निकल जाने के बाद में शरीर तो यहीं रह जाता है और शरीर में कोई गति भी नहीं रहती। तो जो गतिमान दिख रहा है वो सब परमात्मा के अंश होने के कारण ही तो गतिमान है। केवल जो शरीर है वो हमको लग रहा है कि ये शरीर मैं हूँ, जबकि वास्तविकता में हम शरीर नहीं बल्कि परमात्मा के अंश आत्मा के होने के कारण ही इस शरीर हमको दिखने में आता है। नहीं तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है आत्मा के बिना। आत्मा के जाने के बाद ये शरीर यूं ही मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो ये संपूर्ण संसार उस परमात्मा से व्याप्त है और हम सब प्राणियों की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से हुई है। उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा, कौन से कर्म? जो अभी हमने पिछले श्लोकों में देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो जो स्वाभाविक कर्म है, उन कर्मों को जब प्रीतिपूर्वक एक मनुष्य करता है तो चाहे वो कैसा भी हो, साधारण मनुष्य हो, लेकिन फिर भी वह उस सम्यक सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके स्वाभाविक कर्म जो जो भी नियत किए गए हैं शास्त्रों में, भगवान कह रहे हैं कि केवल उन कर्मों को तुम निष्काम भाव से बिना कुछ चाहे एक सेवा समझकर कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जब संपूर्ण संसार परमात्मा से व्याप्त है तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म उनके सामने वाले जो इस संसार में है उनकी सेवा है, ना कि उनसे वापस कुछ चाहने का भाव है। जब आप कुछ सेवा करते हैं तो आप अगले से कुछ चाहते नहीं हैं। जब आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर लेन देन होता है, आप कुछ दे रहे हैं तो आप अगले से लेने की उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए आप ये ना कहें कि मैं सेवा करता हूँ फिर भी अगले मुझे कुछ नहीं देते हैं। अगर आप सेवा करते तो आपको लेने का भाव होता ही नहीं। जब सेवा की जाती है तो अगले से कुछ चाहा नहीं जाता। जब हम देकर और लेने का भाव रखते हैं तो वो व्यापार कहलाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी स्वाभाविक कर्म है वो केवल प्रेम और तत्परता के साथ निष्काम भावपूर्वक कर दिया जाए और केवल सेवा समझकर कि मैं ऐसा करके अपने परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा से ही हम सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और परमात्मा ही हर जगह पर विद्यमान है। एक कण भी, एक सुई की नोक जितना भी अंश यहाँ पर इस धरती पर ऐसा नहीं है जो परमात्मा के बिना हो। इसलिए सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा समझकर पूर्ण तत्परता के साथ निष्काम भाव पूर्वक, प्रीति पूर्वक जब हम इस संसार की सेवा करें तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।